नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। आपने पिछले वीडियो में देखा कि इस चिलचिलाती गर्मी में बिजली की किस तरह से पूर्ति हो रही है, तो वो था शहरी क्षेत्र। अभी हम मौजूद हैं एक ऐसे गांव में जहां पर कि लोगों के साथ बिजली का ज़्यादा समस्या है। अभी हम विज़िट किए तो लोगों ने कहा कि बिजली बिल हम लोगों तक का ज़्यादा आता है, लेकिन उस तरह से बिजली पूर्ति नहीं होती है। तो आइए इनसे बातें करते हैं कि इस चिलचिलाती गर्मी में किस तरह से ये लोग जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह का बिजली की पूर्ति हो रही है, इन सभी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। बिजली का घंटा आवे छे? बिजली आबै छै बस आ कटि जाइ छै। ये समस्या कितने दिन से बना हुआ है? ई तऽ 6 दिन से बनै छै। और बाकी उससे पहले, जो कि गर्मी का तो कहीं ना कहीं मार्च या अप्रैल से ही शुरुआत हो जाता है, तो उस सब समय में किस तरह का था बिजली, किस तरह से पूर्ति हो रहा था? ऐसिए हुए छै। मतलब लाइट उस तरह से नहीं हो पा रही है, 24 घंटा नहीं, बराबर 24 घंटा नहीं लेना, 50 घंटा नहीं। बराबर 24 घंटा नहीं। एक घंटा बस कटना। 3 घंटा 4 घंटा रहलहुँ, बाकी राते जो बात है उस सच्चाई को रखिए। गवड्डा पंचायत में देखो बराबर लेल रहे छै। गवड्डा पंचायत में बराबर कभी नहीं कटे छै, यहाँ फटाफट कटे छै। तनी चले जाइ छै, रात हो जाइ छै तऽ जैते रहे छै आदमी, बच्चा और बौला, बड़का छोटका सब बौला। हाँ, काटी दै छै तुरंत, तनिक हवा बना तुरंत लेन काटी दै छै। देखबे के जो सर के जहाँ छिए हाँ भाई, यहाँ चौपाल है, सब जगह यहाँ पर रह रहे हैं। अगर बिजली अगर रहता तो घर में हाँ आदमी बैठी उठी के दिन काटी ले छै। की करबै। अच्छा, बिजली के नाम पर कहीं लो वोल्टेज तो नहीं है ना, कि मतलब पंखा मतलब डिम जलता हो, डिम बल्ब जलता हो, बच्चे उस तरह से पढ़ नहीं पा रहे हो लो? डिमो के हाँ 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 डिम भी होइ छै। अच्छा, स्मार्ट मीटर सबके घर में लगा हुआ है। स्मार्ट मीटर में जो बिल आता है हर महीना आता है, हर महीना आता तो हर महीना बिजली बिल आप लोग देते हैं, हाँ तो उस 50 होलो 100 होलो, जितना पैसा जुटे छै ना ओहिसँ हम भरा लै छी। जैसनो बिजली मतलब कि जलाइ छियै ओसनो पैसा लगे छै रिचार्ज करावे में, 200 घुसि जाइ छै महीना में। अच्छा, 125 यूनिट तो फ्री मिल रहा है। 125 हाँ 125। नहीं सर, अभी फ्री नहीं है। फ्री पहले वाला है, अभी नहीं फ्री है। अभी पैसा भरा रहे। अभी लाइट ना है। कितने देर से कटा हुआ है? कितने देर से? आधा 1 घंटा हो गया होगा। बराबर कटते रहता है कि मिलता है? कटते रहता है बराबर, दिन हो रात हो, किसी टाइम भी काट देता है। रात में बच्चे सबको पढ़ने में भी परेशानी, बहुत दिक्कत होता है। दिन में ही टास्क उस बनाता है, होमवर्क दिन में ही कर लेते हाँ दिन में ही करता है। हैं। बिजली मिल रहा है उस तरह से, जिस तरह से बिजली बिल आता है स्मार्ट मीटर में, उस तरह से बिजली की पूर्ति हो रही है? पूर्ति वही एक महीना में ना रिचार्ज करेलहुँ तब बढ़ला बोल नहीं तब अनहराम रहो। ये तो बिजली बिल का आपने बात कर दिया कि जितना भराएंगे उतना चलेगा। जैसे कि जानलेवा गर्मी है, चिलचिलाती गर्मी है, ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग को क्या चाहिए? 2 घंटा कटी जाइ छै, 2 घंटा, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा कटी जाइ छै। ये कौन सा जगह है? ई थी बढ़ोना पंचायत। मुंगेर जिले का बढ़ोना पंचायत। हाँ, मुंगेर जिला के बढ़ोना पंचायत। किस तरह से मिल रहा है बिजली? बिजली तो बेकार मिल रहा है। अभी भी 1 घंटा हो गया, लाइन कट गया है। तभी तो देख रहे हैं लोग यहीं पर मौजूद हैं सब। सब इधर बैठा हुआ है। मारे छै सर 900 रुपया 950 रुपया भने 15 दिन ना होले आरो कटि गेले। कितना? 15 दिन ना होले 4 महीना में सारे पैसा चली। कितना भरा? 950। 950 में 15 दिन ही चलता है। 15 दिन ना चल आरो कटि गेले पैसा। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, तारापुर विधानसभा क्षेत्र का ये जो है ग्रामीण क्षेत्र है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखा वो शहरी क्षेत्र था। वहाँ पर लोगों का करीब करीब बिजली के मामले में अच्छा ही रिजल्ट रहा। उन लोगों ने कहा कि 1-2 घंटा मिस रहती है। उस अवस्था में क्या होता है कि कई लोगों के पास शहरी क्षेत्र में इन्वर्टर भी रहती है, तो वो लोग इन्वर्टर को प्रयोग करके वो अपना नीड को जो है ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में दरअसल इन्वर्टर शायद ही संजोग किन्हीं के पास होता है, और किन्हीं के मतलब अक्सर नहीं के पास ही होता है। शायद ही संजोग अगर ऐसा मिला तो किसी एक के पास मिलेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इन्वर्टर नहीं होता है। तो और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जितने भी फसल हैं इस चिलचिलाती गर्मी में आप देख रहे हैं कि सभी फसलें सूख रही हैं, और इस फसल में खास करके ज़रूरत होती है पानी की, और वो पानी की भी पूर्ति होगा जब तक कि बिजली नहीं रहेगा तो वो पानी आएगा नहीं। आजकल के समय में वो नहीं रहा कि लोग जो है पुराने ज़माने का मतलब यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो लोग रैयत वाली सब सिस्टम होता था। इस समय क्या होता है कि बिजली ट्यूबवेल, बिजली आएगा तब ये ट्यूबवेल चलेगा। चलिए चाचा है अंदर, चाचा से बात करते हैं कि चाचा फसल के भी आप अपना सुनिए, फसल भी लगाई छिए? जी जी। तो फसल जो लगाई छिए चिलचिलाती गर्मी में तो सब फसल तो सूखी जेता होते, तो बिजली अगर जे नहीं रही है तो की करे छो? रात भर इंतजार करे छो पटवन के लिए? इंतजार करे पड़े छै।
बिजली के इंतजार नहीं करबो तो पानी कैसे अइतन। हमरा के पेयजल भी चल रहा है आजकल, पेयजल में बिजली नहीं रहता तो पानी नहीं मिलता। तो क्या बिजली उस तरह से नहीं मिली? नहीं, बिजली उ ढंग के नहीं मिले। बिजली बगल में हमारा पड़ोस में तारापुर क्षेत्र के बिजली के वहाँ रेगुलर बराबर रहे छै। हमरा के ब्रांच जे शामपुर वाला जे होलो छै हाल फिलहाल, तो शामपुर उतने जे छै उतने बिजली गरीबे के मारे छै, दलिते का तो सरकार तो अपन है से नहीं बने लियो। बनेलिए तो हमें की जाने कि हरण करते, कल के सब चीज देवे। देखो घर जाकर घर कल के घर उठा दे, घर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए, टीना डिब्बा छै। और इस अवस्था में बिजली नहीं मिले, नहीं मिले छै। तो करीब करीब बच्चे सबको भी तो पढ़ाने में दिक्कत होता होगा शाम के समय में। बिजली का जब प्रॉब्लम है तो बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होबे करेगा। और जिस तरह से मीटर लगा है, जिस तरह बिजली मीटर में तो बिल तो फटाफट आता है, उस तरह से बिजली लेकिन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल। क्या लो वोल्टेज से पंखा का जो स्थिति जो झुलवा झुलका बना हुआ रहता है, क्या लो वोल्टेज रहती है? लो वोल्टेज रहने के बाद पंखा जो है ना धीरे धीरे जो है नाचता है। तो लो वोल्टेज बराबर रहती है या फिर शायद संजोग? नहीं, शायद समझो कभी कदार लो वोल्टेज की शिकायत होती नहीं है, लेकिन ज़्यादा है कि बिजली उस तरह से पूर्ति नहीं है। होनी चाहिए। ये था ग्रामीण क्षेत्र जहाँ की आप लोगों ने देखा, लोगों ने हर तरह का अपनी बातों को रखे कि फसल में भी चिलचिलाती गर्मियों में फसल को भी लेकर के जो है दिक्कत होता है, क्योंकि अगर बिजली नहीं रहेगी तो पटवन में जो है दिक्कत होते रहता है। और जहाँ तक बात रही बच्चे को पढ़ाई लिखाई की, तो वो लोग जो है शाम में अक्सर बिजली नहीं रहने के कारण, बिजली की कटौती होने के कारण जो है उस तरह से बच्चे लोगों के साथ भी जो है कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। और जहाँ तक बात रहा इस चिलचिलाती गर्मी में, तो लोगों के साथ समस्या बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अगर बिजली रहता सब अपने अपने घरों में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस चिलचिलाती गर्मी में बिजली ना होने के कारण लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सभी लोग यहाँ पर गाछ के नीचे बैठे हैं। यदि अगर बिजली होती तो सभी लोग जो है घर में रहते हैं। चलिए इनसे बातें करते हैं। यहाँ पर बैठे हैं, इसका कारण है कि बिजली नहीं मिल रहा है हम लोग को, इसीलिए धूप के कारण गर्मी के कारण जो है कि बगीचों में बैठे हुए हैं। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या तो समझिए कि 2026 में तो यही हाल है कि आप चुनाव जो हुआ है इस कारण नीतीश कुमार जो यहाँ से गए हैं उसके बाद तो यही बदहाल है लाइन का। मीटर कौन सा बढ़िया था, स्मार्ट मीटर या स्मार्ट मीटर से जो पहले जो नहीं, हमको सबसे अच्छा लगता है पहले वाला जो मीटर था। हाँ, तो उसमें क्या होता था और अभी क्या हो रहा है? उसमें हमको लगता है जब तक नीतीश कुमार उस रीजन में जो था वो हमारा जो पहले वाला मीटर था, अभी जो प्रीपेड मीटर लगा हुआ है इसमें तो अभी रिचार्ज भी कर रहे हैं, अप टू डेट है रिचार्ज, और उसके बाद फिर भी लाइन नहीं मिल रहा है हमको। हम LTS मीटर धारी से बोल रहे हैं, तो हमको जब बराबर नहीं मिल रहा है तो हम क्या बताएं। 24 घंटा बराबर नहीं रहता? नहीं, जबकि बिजली का 3 रेट हो चुका है। 5 बजे शाम से 11 बजे रात तक का अलग रेट है, 11 बजे रात से 9 बजे दिन तक का अलग रेट है, 9 बजे से 5 बजे शाम तक का अलग रेट है। जब हम लोग का बिजली भी भरपाई करेंगे, महंगा बिजली जलाते हैं 5 बजे के बाद, LTS मीटर डाली हैं, अगर उद्योग कर रहे हैं और कमाएंगे नहीं तो पैसा देंगे कहाँ से? जब हमको आप बिजली बाधित रखिएगा तो कहाँ से देंगे पैसा? तो ज़्यादातर कौन सा समय में कटौती रहती है, दिन में या रात में? हमको तो ज़्यादा दिन में परेशानी कर रहा है। ज़्यादा दिन में? कमाने खाने वाला आदमी है, अगर दिन में परेशानी कीजिए तो कहाँ से बिजली भरेंगे? रात के समय में जब बच्चे सबका पढ़ने का? रात में कभी इसका कोई निश्चित नहीं है। शाम में भी कट जाता है, फिर 10 बजे आता है। लाइन का कोई गारंटी नहीं, रात में कब कटेगा नहीं कटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बच्चा बुतरू को पढ़ने में दिक्कत होता है, बच्चा बुतरू को पढ़ने में दिक्कत होता है, लेने कट जाएगा तो फिर दिक्कत होता है ना। आप लोग सभी लोग तो सब किसान वर्ग से ही हैं। हाँ, किसान वर्ग से हैं। तो पटवन के लिए तो क्या सुविधा, जब तक कि बिजली नहीं होगी उसके लिए तो फिर कोई उपाय नहीं है, काहे कि हम लोग का फसल इसी तरह सूख, क्या चीज़ फसल सूख रहा है? हाँ, सूखता नहीं है तो सूख भी करता है। वर्षा नहीं हो रहा है, नहीं समय पे पानी हम लोग को मिला, नहीं नदी नहर चल रहा है हम लोग का, तो फिर दिक्कत है। सब बंद रहता है तो कालूल सब सूख जाता है। तो इस उद्देश्य को लेकर के कभी गए पीएचडी विभाग के पास? थोड़ा बहुत ये जो पानी टंकी है चल रहा है, साथ दे रहा है। चापाकल जो बंद पड़ी है, पीएचडी विभाग के पास अपनी शिकायत को लेकर के गए? अब वो आएगा तब ना। कोई विभाग का आदमी नहीं है, PhD विभाग का कोई आदमी नहीं आ रहा है। आप गए थे? कहाँ जाएंगे, किसको पूछेंगे, किससे कहेंगे? जो आपका प्रखंड है, जो ब्लॉक है, वहाँ पर जाइएगा अपनी शिकायत को लेकर। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे पंचायत में जो मुखिया है हम तो अभी उसी को जान रहे हैं, जिला परिषद है उन्हीं को जान रहे हैं। हम लोग तो ब्लॉक ना तो वहाँ जिला में जा सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी समस्या को लेकर एक बार बात भी बोला उन लोगों से? समस्या उनके बारे में वो खुद देख रहा है, वो उन्होंने खुद देख रहा है। बुधरनी बिसहरी स्थान में एक PhD का चापाकल है जिसमें कि 50 आदमी का पानी उसमें चलता था, जीवन यापन होता था, वो बंद पड़ा हुआ है।
यहाँ पर देखिए चापाकल 10-20 आदमी की टोटल समाज को पानी पीता था, वो बंद है। क्या सही बात है? हम लोग बाहरी आदमी हैं। क्या चाहिए सब सही बात बोल रहे हाँ बिल्कुल सही बात। हैं। गंभीर समस्या बनी हुई है। हाँ बहुत गंभीर समस्या, गर्मी का कैसा प्रकोप है? बहुत प्रकोप है गर्मी का। लेकिन इस हाल में जो है बिजली का नहीं सुविधा। अभी फिलहाल कटे हुए हैं 1 घंटा से, 1 घंटा से बराबर नहीं रहती है। बराबर नहीं रहते, और 7 बजे के बाद कटता है तो 8-9 बजे आते हैं। इस गर्मी में तो सबको पंखा को दरकार है ना, और नहीं तो मर जाएगा। और लेकिन ये बगीचा जानोनी मर्दाना का है अगोरे हैं, अब तक बिजली गर्मी से कुछ राहत है, राहत ही नहीं है। गर्मी से कोई राहत नहीं। कहाँ राहत है? बिजली पंखा चलबे नहीं करेगा तो राहत कहाँ से होगा? बिजली पिक आएगा, कहेगा इतना पैसा हो गया, कहाँ देगा? कहने का मतलब है कि बिजली बिल में तो बिल आ रहा है बराबर, भर भी रहे हैं आप लोग बराबर, महीना में लेकिन उसको देख करके उस तरह से बिजली की सुविधा नहीं। बिजली की सुविधा नहीं मिलता। सरकार तो मिट्टी तेल दे ही नहीं रहा है, तो अब तो वो लालटेन डिबिया वाला जमाना ही चल गया। जब अगर LED का जमाना लाए नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी जो भी लाए हैं, तो कम से कम बिजली तो चाहिए कम से कम। अभी चिलचिलाती धूप में कहाँ जाएगा बच्चा बुतरू, लेडीज़ लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए तो बिजली तो अनिवार्य है। नहीं 12 घंटा दीजिएगा दिन में, तो आप तो कम से कम 8 घंटा तो दीजिएगा। चाची बिजली आवे तनी मनी रात में कटे 10 बजे रात तक कटी जाए छे, हाँ, बराबर नहीं रही छे। नहीं बराबर नहीं रही। बिजली नहीं छे इसीलिए जहाँ बैठलो छो। हाँ मैं ये जो है ना, मैं बिजली विद्युत कार्यता से मैं ये आवेदन करना चाहता हूँ कि लाइन जो है ठीक है, पैसे वाला आदमी तो अपना सोलर प्लेट लगा लेगा, ट्यूबवेल लगा लेगा सब कुछ है, लुमिनस बैटरी सोलर प्लेट लगा सकता है, लेकिन गरीब आदमी नहीं लगा सकता है। जब हमारा कहने का मतलब है आप बिजली जब कंटिन्यू देंगे तो आपको बिल अवश्य मिलेगा। अगर बिल आप नहीं भी दीजिएगा तो लाइन काट दीजिएगा, ठीक है, लाइन काट देते भी हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब जब बिल महीना में एकदम एक्चुअली ले रहे हैं, अप टू डेट कर रहे हैं, तो बिजली तो अनिवार्य है। कम से कम दिन में तो दीजिए, रात में शाम में पढ़ने के बच्चे वो तो टाइम में तो दीजिए लाइट। न वही बोलते हैं कि पढ़ने के टाइम में जो लाइन कटता है तो बच्चा बुतरू कैसे पढ़ेगी, है ना? और उसका बाद 9 बजे 10 बजे आता है, किस टाइम में पढ़ेगा बच्चा? अभी बताइए, अभी लाइन काट दिया, देखिए सब बगीचा है ना, सब जार जनानी लेडीज फेडीज जितना है जेंट्स सब बगीचा में, बगीचा है तब ना। अब बगीचा नहीं रहेगा तब कहाँ जाएगा? इसलिए बोलते हैं कि कम से कम ध्यान दीजिए। बिजली बिल न देते हैं जी, हैं काटियो देते हैं तैयो देते हैं, और देवो करते हैं तैयो देते हैं। इसका मतलब कुछ बुझिए आप लोग सब। जब अवसर है तो ढंग से चलिए, ढंग से बनाइए, गरीब आदमी को किसी को गलत नहीं कीजिए, यही नहीं कहेंगे। ये कौन सा जगह है? बढ़ौना है। कौन सा पंचायत में? ये बढ़ौने पंचायत है, बढ़ौने पंचायत, बढ़ौना प्रखंड है खड़गपुर। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार लोग यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो या बच्चे हों। लोगों का कहना भी सही है कि शहरी क्षेत्र में जो है लोगों के घर में होता क्या है कि सोलर प्लेट की सुविधा होती है, इन्वर्टर की सुविधा होती है, तो उन लोगों के बच्चे जो इजली वे में पढ़ लेते हैं। लेकिन ये लोग तो फुल्ली डिपेंडेंट है लाइट में। इन लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरह से शाम 7 बजे होता है, यानी कि जिस तरह से बच्चे के पढ़ने का जो सही समय होता है उस समय जो है बिजली चले जाती है। अब 10 बजे आती है, 10 बजे के बाद तो छोटे छोटे बच्चे तो उतनी देर तक तो जगे हुए नहीं रहेंगे, वो लोग तो सो जाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों का कहीं ना कहीं भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। मैं चाहूँगा कि कृपया करके इस सब चीज़ों पर गौर फरमाएं। जो भी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, एक बार आप इस गांव में विजिट करें, क्या समस्या है, कहाँ समस्या बनी हुई है, और जितना हो सके यदि अगर आप स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं और बिजली बिल उस अपेक्षा में ले रहे हैं, तो उसी तरह से आप बिजली भी इन लोगों के साथ अन्याय न हो उस तरह का पूर्ति किया जाए। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।